अध्यक्ष महोदय, आपको भी जोहार और आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को जोहार। महोदय, वर्ष 2025-26 का आय व्यय सदन में प्रस्तुत करते हुए मैं स्वयं को आत्मसम्मानित महसूस कर रहा हूं। महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 का झारखंड राज्य का बजट आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखते हुए मुझे अति गौरव की अनुभूति हो रही है। मेरे 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन में मेरे लिए पहला अवसर है जब वित्त मंत्री के रूप में गौरवशाली झारखंड राज्य के लिए सदन में मैं बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं संपूर्ण सदन, राज्य की जनता, अपने निर्वाचन क्षेत्र छतरपुर पाटन विधानसभा की जनता, अपनी पार्टी के शीर्ष नेता यथा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति आभार अभिव्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की ओर से मैं वीर भूमि झारखंड के अमीर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, पोटो हो, सिद्धू कानू मुर्मू, चांद भैरव, फूल झानो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, नीलांबर पीतांबर और शेख भिखारी सहित सभी नाम अनाम वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर एकता और अस्मिता की रक्षा की है। महोदय, मैं आज के इस दिन को 3 मार्च को इसलिए गौरव भरा दिन मानता हूं कि आज ही के दिन अर्थात 3 मार्च को देश के एक महान उद्योगपति जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा का जन्म दिवस है। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। आज इस बजट प्रस्तुत करने के अवसर पर हम उन्हें भी याद करते हैं। महोदय, सर्वविदित है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड भारतवर्ष का 28वां राज्य बना। अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी थी। दिशम गुरु श्री शिबू सोरेन जी, केंद्रीय कांग्रेस के नेतृत्व तथा अन्य राजनीतिक संगठनों के बिना झारखंड राज्य का निर्माण कदापि संभव नहीं था। अध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात यह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, राज्य निर्माण के प्रारंभिक तथा मध्यकाल में सत्ता की बागडोर संभालने वाले नेतृत्व के समक्ष दृष्टि अभाव के कारण वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्रायः देखा जाता है कि विपत्तियों के समय मनुष्यों में आत्मबल की कमी आ जाती है, चाहे वह विपत्ति सामाजिक, प्राकृतिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक क्यों ना हो। महोदय, संपूर्ण झारखंड जनता जानता है कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी दिल में कसक लिए हुए राज्य निर्माण के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें सुनियोजित राजनीतिक झंझावतों से गुजरना पड़ा था, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने आत्मबल एवं विश्वास से लबरेज मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के लिए युवा कवि श्री स्वयं श्रीवास्तव की 4 पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं। महोदय, स्वयं श्रीवास्तव जी की ये 4 पंक्तियां हम सबों को, हमारे मुख्यमंत्री को काफी प्रेरित करती है। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली और उसका परिणाम है कि हम सब यहाँ हैं। महोदय,
अब वह राज्य की जनता के विश्वास एवं युवा जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। जनता के इस विश्वास का मुख्य कारण महागठबंधन सरकार का 5 वर्ष का कार्य एवं आगामी 5 वर्ष के लिए घोषणा पत्र रहा है। इस घोषणा पत्र के माध्यम से लिए गए निर्णयों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए सरकार संकल्पित है। महोदय, राज्य में बिना अतिरिक्त कर लगाए राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए वित्त विभाग के साथ मुख्य राजस्व संग्रहण विभागों की राजस्व संवर्धन समिति बनाई गई, जिसके माध्यम से राजस्व वृद्धि के लिए प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष में बजट का प्रावधान किया जाना प्राथमिकता नहीं बल्कि प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग के तहत वर्षवार कार्य योजना तैयार कर कार्य किया जाएगा। ये हम आपके माध्यम से सदस्य को विश्वास दिलाते हैं। चालू योजना का आउटकम तथा क्रिटिकल गैप भरने के संबंध में भी हमारी सरकार विचार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के संसाधन सीमित है। सिर्फ राज्यांश एवं केंद्रांश मद की राशि से विकास एवं आधारभूत संरचना का निर्माण संभव नहीं है। अन्य स्रोतों यथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, CSR एवं अन्य बाह्य एजेंसियों के माध्यम से फंडिंग प्राप्त करने हेतु एजेंसियों को चिन्हित किया जाएगा। संबंधित नोडल विभाग के अंतर्गत PPP सेल तथा CSR सेल को क्रियाशील किया जाएगा। राज्य एवं जिला स्तर पर कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर CSR मद से राशि प्राप्त की जाएगी। मान्यवर, राज्य के लगभग 80% विद्यार्थी राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं। अतः सरकार सरकारी विद्यालयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कृत संकल्पित। महोदय, सरकार ने स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क, स्टेट रिसर्च पार्क, जे हब, जे वर्क्स, PFIC इनोवेशन हब की स्थापना की योजना बनाई, जो इनोवेशन का केंद्र बनेगा और शिक्षा जगत, उद्योग एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच एक पुल का काम करेगा। महोदय, एक सेतु का काम करेगा। महोदय, झारखंड में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं, जो राज्य के अतिरिक्त राजस्व संसाधन एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। इस विजन के साथ, इस दृष्टि के साथ श्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में विभिन्न स्थलों जैसे बेतला, मंडल, मलय, केचकी, मारोमार, बूढ़ाघाट, नेतरहाट, सुग्गा बांध तथा अन्य प्रमंडलों में टूरिस्ट सर्किट की योजना पर कार्य कर रही है। महोदय, जिला भ्रमण के दौरान ये देखा गया है कि कई सरकारी भवन जो उपयोग में नहीं है और वर्षों से उपयोग में नहीं है, इन भवनों को बेहतर उपयोग हेतु कार्य किया जाएगा। भविष्य में सरकारी भवन निर्माण करने से पूर्व उसकी उपयोगिता तथा सड़क से कनेक्टिविटी को ध्यान में रखा जाएगा। महोदय, माननीय महोदय, 1,36,000 करोड़ रुपए रॉयल्टी पेएबल ऑन वास्ट कॉल, इस बजट भाषण के माध्यम से मैं वो ब्रेकअप भी दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय। ड्यूज ऑफ कॉमन कॉज जजमेंट एंड ड्यूज ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन मद में भारत सरकार के पास लंबित है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार केंद्र सरकार से ये राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है। यदि आवश्यक हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। महोदय, ये झारखंड का पैसा है, झारखंड का पैसा हेमंत सोरेन की सरकार लेकर रहेगी। मैं इस बजट भाषण के माध्यम से सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। महोदय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में केंद्रीय सेक्टर योजना एवं केंद्र प्रायोजित योजना के लिए राशि का प्रावधान किया जाता है, परंतु केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रांश मद की राशि कम उपलब्ध कराई जा रही है। फलस्वरूप राज्य का योजना बजट बड़ा होने के बावजूद केंद्रांश मद से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय का प्रतिशत कम हो जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष में केंद्रांश मद में लगभग 17,057 करोड़ 10,10,000 रुपये का प्रावधान किया गया। सभी विभाग केंद्रांश मद की राशि प्राप्त करने हेतु स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालयों से समन्वय स्थापित कर राशि प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय,
हमारी गठबंधन की सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए हमर अपना बजट पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग प्रस्तुत किया था महोदय, जिसमें झारखंड वासियों की उत्साहवर्धक भागीदारी हुई थी। उक्त क्रम में कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, जिसमें से कई एक सुझाव बजट में सम्मिलित भी किए गए। इन प्रयोगों को जारी रखते हुए वर्ष 2025-26 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इसे जनमन की ओर से करीब लाते हुए अबुआ बजट का नाम दिया है महोदय। विभिन्न बजट गोष्ठियों में सरकार, राज्य और राज्य के बाहर के विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ झारखंड की आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी की भागीदारी भी सुनिश्चित की है महोदय। माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बिना रुके बिना डिगे झारखंड की जनता की सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए श्री पीयूष मिश्रा जी की निम्न पंक्तियों से प्रेरित होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वो पंक्तियां हैं, हम जिस गति से हैं चले उस गति को पाएंगे, हम जिस गति से हैं चले उस गति को पाएंगे, आप फूल सूंघते रहे तो किस गति को जाएंगे। सरकार के जिस पर तेज हो और हाथ में हो धनुष बाण, वीर उसको बोलते जो बूढ़ा हो या जवान। रण में जाकर खड़ा हो तू चक्रव्यूह को तोड़ दे, मौत को भी मात दे और दुश्मनों को मरोड़ दे। महोदय, इसी प्रेरणा के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। महोदय, विषम आर्थिक चुनौतियां हमारे सामने रही, बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ उनका ध्यान रखा है। जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है, हमने विकास की राह में अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास किया है। झारखंड संवर्धन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती लुंगी साड़ी योजना सहित कई योजनाएं हमारे गठबंधन की सरकार ने शुरू की। साथ ही प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि से लगभग 3 गुना की वृद्धि की गई। यह सब सीधे जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी है महोदय। तो अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए मैं आपके माध्यम से सदन को भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019-20 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1% था। कोरोना काल के विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022-23 में अप्रत्याशित सुधार हुआ। महोदय, अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 7.8% कांस्टेंट प्राइस रहा। वर्ष 2023-24 में राज्य का विकास दर 7.5% कांस्टेंट प्राइस पर रहा तथा वर्ष 2025-26 में इसका प्रतिशत 7.5 कांस्टेंट प्राइस पर रहने का अनुमान है। महोदय, मैं गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारी गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर तक रखने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा को 1.1% रखने की सफलता हासिल की है महोदय। इसके फलस्वरूप राज्य का डेट जीडीपी रेशियो में सुधार हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह 30.2% था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में तथा 23-24 में क्रमशः 28.4 तथा 27.7% रहा तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 25-26 में क्रमशः 27.5% एवं 27.3% रहने का अनुमान है महोदय। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य ने अपने स्व राजस्व आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2019-20 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए
थी, जो वित्तीय वर्ष 23-24 में 41,429.88 करोड़ रुपए हो गई तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में हम ये उम्मीद करते हैं कि 61,056.12 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। महोदय, हमारे गठबंधन की सरकार के बजट की एक और महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि विगत 5 वर्षों में स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण लेना राज्य सरकार की बाध्यता है और सरकारें ऋण लेती भी हैं। पूर्व में लिए गए ऋणों के भुगतान में भविष्य में संभावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अब तक लगभग 2,282 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिए ही किया जाएगा। इससे स्वस्थ आर्थिक हित के साथ साथ राज्य की साख भी बढ़ी है। महोदय, इस वर्ष इसमें 638 करोड़ 13 लाख रुपए का पुनः निवेश करने का प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, राज्य की कर्मियों के सेवानिवृत्ति होने पर आर्थिक जोखिमों से दूर कर उन्हें एक सुरक्षित आर्थिक स्रोत सुनिश्चित कराने हेतु पुनः लागू पुरानी पेंशन योजना का वित्तीय भार कम करने के दृष्टिकोण से पेंशन कोष का गठन किया गया है। इसके लिए वर्ष 2023-24 में 700 करोड़ रुपए एवं 24-25 में 780 करोड़ रुपए निवेश किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 832 करोड़ रुपए का निवेश हेतु बजट प्रस्तावित है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं, जो गत वर्ष से लगभग 13% अधिक है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ 70 लाख रुपए प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से 20.48% अधिक है। पूंजीगत व्यय अंतर्गत गत वर्ष के पुनरीक्षित बजट पर 7.81% वृद्धि के साथ 34,763 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रस्ताव। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए, कॉमन सेक्टर के लिए 37,884 करोड़ रुपए 36 लाख रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए, सोशल सेक्टर के लिए महोदय 62,840 करोड़ 45 लाख रुपए तथा इकोनॉमिकल सेक्टर के लिए महोदय 44,675 करोड़ 19 लाख रुपए का उपबंध किया गया है। महोदय, अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। राज्य को अपने कर स्टेट ओन टैक्स के माध्यम से 35,200 करोड़ रुपए तथा गैर कर राजस्व से 25,856 करोड़ रुपए 12 लाख रुपए तथा केंद्रीय सहायता 17,057 करोड़ 10 लाख रुपए तथा केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी के रूप में राशि मिलनी है अनुमानित है 47,040 करोड़ 22 लाख रुपए तथा पब्लिक लोन से लोक ऋण से 20,000 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली 246.56 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। महोदय, ये एक अच्छा वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है। महोदय, वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 11,253 करोड़ 44 लाख रुपए होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 2.02% है। महोदय, वर्ष 2025-26 में राज्य का आर्थिक विकास दर 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस तथा करेंट प्राइस पर क्रमशः 7.5% तथा 9.9% अनुमानित है। महोदय,
मौजूदा कीमतों पर झारखंड का जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 4.6 ट्रिलियन अर्थात 4,61,010 करोड़ रुपए रहा। सरकार का प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 2029-30 तक इसे 10 ट्रिलियन रुपए को बनाया जाए महोदय। ये श्री हेमंत सोरेन की सरकार के वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम होगा कि हम उसे 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए बनाने वाले हैं महोदय। इस वर्ष 2023-24 और 2029-30 के बीच प्रति वर्ष 14.2% की औसत वृद्धि सुनिश्चित करके झारखंड को 2030 तक 10 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, जिस पर हमारी सरकार आगे चल रही है महोदय। झारखंड का विकास दर अब तक उक्त लक्षित विकास दर 14.2% से कुछ ही कम रहा है। झारखंड की वर्तमान कीमत पर जीएसडीपी वर्ष 2001 में 32,093 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2001 और 2004-05 के बीच 12.5% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है और वर्ष 2004-05 और 2011-12 के बीच 12.4% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है महोदय। वर्ष 2011-12 से 22-23 के बीच राज्य की मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी 9.1% की औसत वार्षिक औसत दर से बढ़ा है। इस अवधि के दौरान वर्ष 2015-16 में कमजोर मानसून, वर्ष 2019-20 में आर्थिक मंदी तथा वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी का विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इन 11 वर्षों में से 5 वर्षों में आर्थिक विकास दर 14.2% से अधिक की दर से बढ़ा है महोदय। सभी प्रमुख कारक जो एक बड़ी जीएसडीपी सुनिश्चित करते हैं और उच्च विकास दर निर्धारित करते हैं, झारखंड में भी मौजूद हैं। झारखंड एक संसाधन संपन्न राज्य है महोदय। देश का 40% खनिज भंडार इसी राज्य में ही स्थित है। इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 33% भाग वनों से आच्छादित है महोदय, जो कई मूल्यवान लघु वन उत्पादों का स्रोत है। राज्य में पर्यटकों की रुचि के लिए कई स्थान स्थित हैं। इस राज्य में प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनने की क्षमता को और विकसित कर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जाए, ये हमारी सोच है, ये हमारी दृष्टि, हमारा लक्ष्य है महोदय। राज्य के श्रमिक वर्ग काफी मेहनती होते हैं, जिन्हें देश भर में कई परियोजनाओं और संस्थानों के विकास में अपना योगदान दिया है। हमारी प्राथमिकता होगी झारखंड में इन्हें अधिक से अधिक रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाए तथा पलायन से रोका जाए महोदय। 14.2% की लक्षित विकास दर राज्य के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके बाहरी कारकों, विशेष रूप से सूखे के प्रभाव से निष्प्रभावी करके और विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को लागू करके हासिल की जाएगी। इस क्रम में ग्रोथ इंजन कृषि, उद्योग, भौतिक संरचनाओं का विकास, वित्तीय सेक्टर, बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय संस्थानों आदि का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा महोदय। सदन के विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार की इन उपलब्धियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। संभवतः वह ऐसा करेंगे नहीं महोदय। ऐसे में मुझे दुष्यंत कुमार जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, हम बेकरार हैं आपकी आवाज में असर के लिए। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आर्थिक संस्कृति आज भी मुख्यतः खेती किसानी पर ही आधारित है। हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, सूखा से राहत दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण उनकी आय में वृद्धि करना। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से अब तक 4 लाख किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया है महोदय। इस मद में कुल 769 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जा चुका है महोदय। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में बंजर भूमि, राइस फैलो उपयोजना एवं जल निधि
उपयोजना के अंतर्गत 1200 सरकारी निजी तालाबों का गहरीकरण जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से कृषि कार्य हेतु 9600 12,000 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी महोदय। इसे जारी रखते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में जल निधि उपयोजना अंतर्गत तालाबों का गहरीकरण, जीर्णोद्धार, डीप बोरिंग आदि कार्य कराने से 203 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव किया गया है। आदरणीय महोदय, खेती में कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि यंत्र वितरण योजना अंतर्गत मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंप सेट, रीपर, ट्रांसप्लांटर आदि का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8,400 लाभुकों के लिए 140 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया जा रहा है महोदय, किया गया है। आदरणीय महोदय, पशुपालन एवं गव्य विकास के क्षेत्र में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 79,000 लाभुकों को आच्छादित करने के लक्ष्य पर 255 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 38,01,000 मैट्रिक टन प्रस्तावित है। झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से राज्य में दूध संग्रहण, विधायन एवं विपणन व्यवस्था के विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड स्टेट डेयरी डेवलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो दूध की उपलब्धता है वो राष्ट्रीय औसत से बहुत ही कम है, और उसका परिणाम ये है कि लोग खून की कमी, कुपोषण के शिकार होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ये दृष्टि रखा है कि हम मिल्क प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएं, और जो हमारी जरूरत है, जो मेडिकली जो आवश्यकता है मिल्क की प्रति व्यक्ति, वो दूध प्रतिदिन उन्हें उपलब्ध। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों में क्षति होने की स्थिति में फसलों की क्षति का आकलन कर किसानों को क्षतिपूर्ति राशि देने की व्यवस्था की जा रही है। महोदय, वर्ष 2025-26 में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध किया जा रहा है। महोदय, वर्तमान में लैंप्स, पैक्स विभिन्न सेवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। इनके माध्यम से किसानों के उपज के भंडारण एवं संरक्षण हेतु गोदाम निर्माण योजना अंतर्गत 2025-26 में 118 गोदामों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, जिस पर 259 करोड़ 52 लाख का बजट उपलब्ध किया गया। महोदय, आगामी वर्ष 2025-26 में कृषि एवं एलाइड सेक्टर में संबद्ध परिक्षेत्र के लिए 4,587 करोड़ 66 लाख 24 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है महोदय।